सुबह उठकर मैंने इधर उधर देखा, समझ नहीं आ रहा था कि किस बात पे गुस्सा करके चीखने लग जाऊं। तो मैंने नाश्ता देर से मिलने पे गुस्सा करना शुरू कर दिया। सामने देखा छोटा भाई मजे से अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहा था। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था, तो मैंने उसको पकड़कर उसकी कुट लगा दी। फिर मोबाइल यूज कर करके बोर हो गया, सोचा अब किस पे गुस्सा करूं। इतने में सामने छोटी बहन दिखी जो दोस्तों के साथ बाहर जा रही थी, तो उसका प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया। रूह को ठंडक पहुंची मेरी। फिर बाहर अपने दोस्तों में चला गया। वापस घर आया तो सामने छोटा भाई दिखा, उसको पकड़ के उसकी फिर से कुट लगा दी। फिर खाना खाने बैठा, खाना पसंद नहीं आया, उस पे फिर से सबको गुस्सा करके दिखाया, चीखा चिल्लाया। फिर खाना हजम करने के लिए दोबारा छोटे भाई को देख के उसकी दोबारा कुट लगा दी। सोने से पहले एक बार फिर से बिला वजह मुंह फुला के इधर उधर घूमा, सबको गुस्सा करके दिखाया। फिर सोते टाइम अपनी जानू से प्यार भरी बातें करके अपने फूलों वाले कंबल में सो गया। बाय। घर में घुसते ही मेरी नजर चौसा आम पे पड़ी, तो मैंने उस पे हमला करके उसकी रूह तक निचोड़ दी। फिर गुठली को इतना खाया कि वो मुझसे पनाह मांगने लगी। फिर फीकी चाय बनवाकर उसमें गोली डालकर मुंह बनाकर चाय पी ताकि शुगर कंट्रोल रहे। फिर जब कोई नहीं देख रहा था तब रसगुल्ला उठाकर गायब कर दिया। फारिग बैठा था, सोचा खराब स्विच बोर्ड ठीक कर दूं, तो बेटे से पेचकस मांगा, उसने प्लास पकड़ा दिया। बेटे को इतना कूटा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। फिर दोपहर में बाहर गया, इतनी गर्मी थी कि दिमाग खराब हो गया। वापस आकर बेटे को फिर से कूट दिया। फिर एक ही न्यूज टीवी और मोबाइल दोनों पे फुल वॉल्यूम में लगाकर देखने लेट गया और लेटे लेटे सोफे पे सो गया। लेकिन जैसे ही किसी ने रिमोट उठाकर चैनल चेंज करने की कोशिश की, मैं फौरन से उठ गया। फिर बेटी के हाथ की जली हुई रोटी प्यार से खाई। फिर बेटे ने कम पकी हुई चाय दी तो बेटे को फिर से कूट दिया। फिर व्हाट्सएप पे किसी नेक इंसान ने वीडियो भेजी, उसमें बिल्लियां बैठकर तस्बीह कर रही थी। मैंने बेटे को दिखाई, वो बोला AI है। मैंने उसको पकड़कर फिर से कूट दिया। फिर सारी फालतू लाइटें पंखे बंद करके अपने फूलों वाली चादर में लिपट कर सो गया। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए बाय।